एक माँ अपनी बेटा का शादी बचपने में कर दिया था। बेटा जब जवान हो गया ना, तो एक दिन माँ से कहती है, बेटा जवान हो गया तो माँ से कहता है, माँ जी हम ससुराल जाएंगे। कहा ठीक है बेटा, ससुराल जाओगे। लेकिन बेटा महामूर्ख था। मैं आप लोगों को पहले कहा था कि जो बच्चा को आप जन्म देते हैं उसको पढ़ा लिखा करके मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, विद्वान बनाइए, चरित्रवान बनाइए, देश का एमपी एमएलए बनाइए, समझदार बनाइए, सच्चा इंसान बनाइए, अपने बेटा को बेटी को आगे बढ़ाइए। हम आपको पहले ही कह चुके हैं। लेकिन बाल बच्चे को महामूर्ख मत रखिए, नहीं तो उस माता पिता को दुश्मन माना जाता है। बेटा तो महामूर्ख था। बेटा कहता है, माँ जी हम ससुराल जाएंगे। कहा चले जाना। बेटा क्यों कहा हम ससुराल जाएंगे? साहब जी थोड़ा इसको घुमाइए इधर। बेटा को संगति का असर पड़ गया। कहा जाता है, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति होए। उसी गांव का कुछ लड़का शादी करके ससुराल गया था, ससुराल से आया था तो साथी में साथी बोलता था ससुराल की बात, वही असर इसके जीवन में पड़ गया। तो ये भी कहा, माँ जी हम ससुराल जाएंगे। कहा जाओ। माँ सब कुछ बना करके दिया ससुराल जाने वाला लड़का को। क्या दिया सुनिए। दुल्हन के लिए साया साड़ी ब्लाउज मिठाई केला पैसा सब गट्ठर मुठर बांध करके माँ दिया। कहा जाओ ससुराल। माँ जी 500 निकाल के दिया बेटा को, चुम्मा ले लिया। जवान बेटा नहीं होता है माँ बेटा का प्यार। माँ चुम्मा ले लिया बेटा को, कहा बेटा ससुराल जा रहे हो, लो 500। लेकिन एक बात कहता हूं बेटा, भूख लगेगा ना तो कुछ खरीद करके रास्ते में खा लेना, कुछ हो खरीद के खा लेना बेटा। तो पहले तो गाड़ी छकरा नहीं था, कुछ हो नहीं था। कुछ जमाना था जो पैदले जाता था लोग बाराती, शादी करके आता था। कुछ जमाना आया तो गाड़ी बैल, कुछ जमाना आया तो ट्रैक्टर, और कुछ जमाना आया तो 4 चक्का बस। अब तो कुछ दिन आएगा ना, तो जैसे गली गली में टोटो है ना, तो गली गली में लोग को जहाज रहेगा। देखिएगा 15 साल के बाद यदि जिंदा रहिएगा, 15 साल में ऐसा युग विकास करेगा कि सबके दरवाजे पर जहाज रहेगा। ऐसा ऐसा साइंटिस्ट जन्म ले लिया है कि रिसर्च कर रहा है, सबके दरवाजे पर जहाज रहेगा। अब वो जहाजे लेके जाएगा, जहाजे लेके उड़ेगा चारों तरफ। विचार कीजिए, घर घर जहाज होगा, ऐसा विकास होने जा रहा है। विचार कीजिए। तब वो लड़का क्या कहा, वो तो जा रहा है ससुराल। जब 5 कोस चला गया ना, तो लड़का को भूख लगी। लड़का के साथ में नौकर था, नौकर का नाम था तोफिया। ध्यान से सुनिए, क्या नाम था? तोफिया। मालिक नौकर दोनों जा रहा है। मालिक कहता है, रे हमको माँ बोली है कुछ खाने के लिए, भूख लगी है। कहा जाइए इस चौक पर कुछ बिकता है, खरीद के खा लीजिए। गया, एक बूढ़ी कुछ बेच रही थी। कुछ किसको कहते हैं? ओल को। वो गया, 500 दिया, बुढ़िया सब ओल दे दिया वही छोड़ा को। कल के जो हमरो जपाले रहे, 3 दिन से नहीं बिक रहे। 500 लिया, बुढ़िया चंगड़ियों छोड़ के भाग गया। वो लड़का किया सब ओल लाया, धो धा के खाया, आधा किलो ओल खाया। ओल कच्चा ओल, वो तो सीझने पर भी लगता है, वो तो कच्चे खाया था। गाल मुंह फूल करके बजरंगी के तरह हो गया। अब इसके पास आया तो पिया, कहता है मालिक साहब जा रहे हैं ससुराल, गाल तो फूल के बजरंगबली है, लोग निहारेगा। 10 साल पर दामाद आया है, गलफुल्ला दामाद है। अब क्या होगा? कहा एक काम करो,
रात में चलो, अनहरिया रात है, के देखने आएगा, 9 बजे पहुंचबे करेंगे। कहा ठीक है। गया, कहा मालिक साहब रात में खाना पीना आप नहीं खाइएगा, यहीं कह देते हैं रास्ता में, नहीं तो सब देखेगा गाल, कहेगा बक कैसा दूल्हा है, गलफुल्ला है, विदाइयों ने देगा, रात भर में सटक जाएगा, फिर भोरे से ठीक। कहा ठीक है बोला। गया, दोनों तो पहुंचा 9 बजे रात में। जब पहुंच गया तो साली आई पानी लेके, कहा जीजा जी पैर धोइए। पैर धोया, धो करके लड़का बैठक में सो गया खटिया पर, गाल मुंह झांप लिया। सास आई उधर से, कहा दुल्हा जी चलियो नहीं अंदर, गप सप हेते, कल के दुल्हा जी के नहीं ले जाइयो, नौकर कहे छे। कहा क्यों? कहा दुल्हा जी रात में 56 पूरी, 5 किलो रसगुल्ला, 2 किलो बुनिया खाया है, भर रास्ता पेटे झड़ा है, हालत पंक्चर है, सोने दीजिए आराम में जाए। दिमाग का तेज था तोफिया, उसको तो हालत गुजर रहा था, कुछ खाया था, वो अंदरे अंदर उसको बपलहड़ी छूट रहा था। तोफिया सबको भगा दिया दिमाग लगा करके। जब भोजन बन गया अंदर में 56 वैरायटी का, तब आया सास, कहा दमा जी चलिए ना भोजन कीजिए ना। तोफिया कहा क्या बना है? कहा गरीब आदमी है, जे है कुछ बना है कान लीजिए। कुछ का नाम लिया, उछोड़ा और फानता था खटिया पर। उधर से आई जेठ सास, कहा दमाद जी अरे सोना का चैन भी दइए दिए आपको, बकरी पाठी दइए दिए हैं, बाछियों दइए दिए हैं, तो रूसे का है, चलिए न खाने के लिए। कहा क्या बनाए हो? कहा गरीब आदमी है, जे है कुछ बना है खान लीजिए। कुछ का नाम लिया और छौड़ा मुंह कान टाइट कर दिया, गमछी से मुंह झांप लिया। कहा थोड़ा सा कुछ वहां खाए थे तो इतनी दुर्दशा ये हो, कुछ बनाया है ससुराल में, तब क्या हाल होगा। अब वो जानता था तोफिया, कहा मालिक नहीं खाएगा, चलिए हम खाते हैं। गया तोफिया भर पेट खा लिया। कहा मालिक भले ने गए, अंदर में एते एते ओल है, एते एते कुछ है, पूरे गांव वही है। कहा भोरे भागो, हम लोग विदाइयों ने लेंगे। अब जब 12 रात बज गया, दोनों सो गया बैठक में, वो सब अंदर में। 12 बजे रात में कहता है रे तोफिया। कहा क्या? कहा भूख लगी है, व्यवस्था करो। कहा ससुराल आए हैं, कहाँ जाएंगे हम चोरी करने। कहा जाओ ससुराल वाले का हंडी में कुछ होगा। अंदर गया, कहीं कुछ नहीं मिला, हंडी एक ठो पकड़ा और हंडी ढनमना गया। तोफिया भाग के आ गया बैठक। कहा पकड़ा जाएंगे तो बेइज्जती होगा। कहा मालिक साहब हे बैठक में आम बुझाता है, सेंट मारता है, लगता है आम है इसमें। कहा है तो सही, लेकिन दीवार तो है बहुत मजबूत। कहा खिड़की है। कहा तोड़ो खिड़की को, कौन देखने आता है। खिड़की तोड़ करके घुसा दिया मालिक को उसी में। कहा घुसा तो रहे हो, दीवार है ऊपर, निकलेंगे कैसे उधर से। कहा टांग में रस्सी बांधो। रस्सी बांध दिया पैर में, मालिक को घुसा दिया कन्हा चढ़ा करके। वो घुस के आम खा रहा है, और जब आम भर पेट खा लिया, कहता है तोफिया खींच, तोफिया खींच। ये तो बेचारा खाया था 70 वैरायटी का, ये तो सो गया रस्सी पकड़ के। अब क्या होता है, वो बूढ़ी माँ जगी थी पेशाब करने के लिए, लघु शंका करने के लिए। एक कान से सुनती थी, एक कान उसका बहरिए था। उसके कान में चला गया खींच खींच खींच। बूढ़ी समझा कि घर में खींच घुस गया है। अब गया, बेटी सबको उठाया, कल के गे बेटी हाथ में लाठी ले, भाला ले, बरसम ले, हे ले, हु ले, मार खींच घुस लो ये घर में। अब वो कहता है तोफिया खींच खींच, जाओ खींच खींच कहता है, बहुत टोला के लोग जग गया। अब उसका हालत और पंक्चर हो गया। तोफिया का नींद टूटा। तोफिया कहता है क्या हुआ। कहा घर में खींच है पाउन, भागिए वहां से। वो तो जानता था मालिक है हम घर में, अब क्या करें, दिमाग लगाया। कहा आप लोग भागिए, हम मंत्र पढ़ेंगे तो खींच निकलेगा। अब खींच किसको खींचेगा, कहाँ छोड़ेगा, कोई नहीं जानता है, भागिए आप लोग। सब आदमी भाग गया। तब मालिक के रस्सी पकड़ करके निकाला।
तो इस शरीर के अंदर में ये खींच घुसा हुआ है, उसका नाम है कपटी मन, गलत मन। इसी के चलते आपको दुख होता है। उस कपटी मन को जीत लीजिए, आपको पर जीवन में परम सुख होगा।